बाबा जो है मेनली मैनपुरी में रहते हैं, लेकिन ये पूरा साम्राज्य देखिए कहाँ कितना दूर तक यहाँ पर फैला हुआ है। और ऐसे आश्रम जो हैं वो एक नहीं है, यहाँ पर कई आश्रम हैं यहाँ पर जिस तरीके से बने हुए हैं आसपास के इलाकों में है। और बाबा के जो फॉलोअर्स थे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि खबर ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तक से थे। हमने ट्रस्ट के कुछ लोगों का नाम देखा तो उसमें दिल्ली के लोग भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर पूरा कह सकते हैं कि उत्तर भारत में बाबा के जो फॉलोअर्स थे वो थे। और जब चमत्कार की उनकी कहानियाँ जो है वो पहुँचने लगी लोगों के बीच में तो लोग उनमें आस्था करने लगे। हमने कल वो जगह भी जाके दिखाई थी जब सबसे पहले 18 मार्च 2000 में एक उनकी जो भतीजी साले की बेटी की थी वो मर चुकी थी, उसको जिंदा करने का दावा किया गया था और 3 दिन तक उसके जो पार्थिव शरीर था उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया। तो ये कहानी बनाई गई कि बाबा उसको जिंदा कर देंगे। हालांकि बात जब पुलिस तक पहुंची तो उस मामले में मुकदमा हुआ, उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बाद से बाबा वहां से चले गए। उस जो आगरे का जगह है जहां पर रहते थे पुलिस की नौकरी के दौरान, वहां से निकले इस जगह आए और यहाँ पर आकर ये चारों तरफ सत्संग करने लगे, लोगों के बीच में बाबा का पाखंड लोग कैसा है इसको लेकर हमारे तमाम सहयोगी लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच हाथरस कांड का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से हजारों की भीड़ जुटी थी हाथरस में। ये वीडियो जो है वो बस के ऊपर से बनाया गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए कि बस मूव कर रही है, बस के अंदर से ये वीडियो शूट किया गया है जिसमें नजर आ रहा है कितनी बड़ी तादाद में यहाँ सत्संग में लोग जुटे थे इस बाबा को सुनने के लिए। तो हाथरस का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है जहाँ बड़ी तादाद में आपको न केवल सत्संग में जुटे हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं बल्कि सेवादार भी नजर आ रहे हैं। हमने आपको इनके सेवादार को लेकर भी जानकारी दी थी किस तरीके से अलग अलग ड्रेस कोड में ये नजर आते हैं और उसी की ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। हाथरस कांड का ये बिल्कुल नया वीडियो है जिसे एक बस से शूट किया गया है। तो आप जितनी दूर तक ये बस जाती हुई नजर आ रही है आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है जो बता रही है कितनी बड़ी तादाद में हाथरस में हादसे के दिन लोग जुटे थे। 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, पर जानकारी के मुताबिक 2.5 लाख लोग यहाँ पर जुटे थे इस बाबा को सुनने के लिए। और जैसे ही इस बाबा का काफिला यहाँ से निकला उसी दौरान यहाँ भगदड़ मची और इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 121 लोगों की अब तक मौत की जानकारी सामने आई है। बस से शूट किए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे थे। पुनीत हमारे संवाददाता मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, मैनपुरी के आश्रम को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं, कई तरह के खुलासे हर दिन हो रहे हैं। यहाँ पर बाबा की लोकेशन थी, बावजूद इनके उन्हें ट्रैक नहीं किया गया, इसलिए पुलिस पूरे मामले में किस तरीके से काम कर रही है इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन तेज कर रही है और यही वजह है कि रात भी 8 अलग अलग जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। इनमें एटा, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज का इलाका भी शामिल है। 12 लोगों को डिटेन किया है, पुलिस पूछताछ कर रही है और जो इसके मुख्य जो आप कह सकते हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है देव प्रकाश मधुकर, उसकी तलाश भी की जा रही है। बाबा की अगर बात करें तो अभी तक सूत्र यही बता रहे हैं कि बाबा यही मैनपुरी के अपने बिछुआ के आश्रम के अंदर मौजूद हैं। पुलिस की कई टीमें आश्रम के चारों तरफ मौजूद है। कल देर रात भी 11 बजे जो एसपी थे वो एसओजी के साथ अंदर आश्रम में गए थे, लगभग 1.5 घंटे तक रहे थे। हालांकि जब वो बाहर आए हमने उनसे बातचीत करी तो उनका कहना था कि वो सिक्योरिटी चेक कर रहे थे और बाबा की लोकेशन अंदर आश्रम में होने से इनकार किया। लेकिन काफी ज्यादा ये एक क्वेश्चन मार्क सवालिया जानने की क्या बाबा अंदर हैं या नहीं, इस चीज को लेकर के। और बाबा की लोकेशन भी इस बात की तस्दीक कर रही थी कि बाबा मैनपुरी में। हमारे भी जो सोर्सेस है वो भी यही बता रहे हैं कि मैनपुरी में। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि इतने घंटे बीत जाने के बाद बाबा अपने भक्तों की मौत के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने या फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आगे क्यों नहीं आए। हालांकि वकील के माध्यम से उन्होंने अपना एक नोट जरूर जारी किया हुआ। फिलहाल बाबा अभी तक किसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। हमारे साथ विपिन चौबे जुड़े हुए थे, सुमंत कुमार जुड़े हुए थे, जितेंद्र भाटी जुड़े हुए थे। हमारे ये तमाम संवाददाता लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं और पल पल की अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी के बिछवा आश्रम के बाहर कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बाबा के चमत्कार को मानते नहीं हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा के सत्संग के लिए कुछ हजार लोगों के पहुंचने की बात बताई जाती है, लेकिन हमेशा भीड़ काफी ज्यादा होती है।